हेलो किसान भाइयों, स्वागत है आज की वीडियो में। किसान भाइयों, जैसे कि इस टाइम हर क्षेत्र में किसान भाइयों लगभग एक या दो बारिश हो चुकी है, तो ऐसे में हमारे किसान भाई अपने गन्ने की फसल में किसान भाइयों कुछ खादों का प्रयोग करना चाहते हैं, कुछ उर्वरकों का प्रयोग करते हैं और कोई किसान भाई हमारे गन्ने में स्प्रे भी लगाना चाहते हैं। तो ऐसे में हमारे किसान भाई चाह रहे हैं कि उनके गन्ने की फसल किसान भाइयों बारिश के बाद एकदम से दौड़ पड़े, गन्ने में किसी प्रकार का रोग ना लगे। तो हमारे किसान भाई जानना चाह रहे हैं कि ऐसे में हमारे किसान भाई किन खादों या उर्वरकों की तरफ जाए, जैसे कि उनके गन्ने में किसी भी बीमारी से उनको जूझना ना पड़े, गन्ने की अच्छी ग्रोथ हो सके और गन्ने में कोई बीमारी ना आए। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी कि बारिश के बाद हमारे किसान भाई अपने खेत में किन उर्वरकों का या किन स्प्रेयों का प्रयोग करें। तो वीडियो चालू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। किसान भाइयों, जैसे कि अब पहली बारिश स्टार्ट हो चुकी है, पहली या दूसरी बारिश हर क्षेत्र में किसान भाई हो चुकी है और बारिश के बाद किसान भाइयों टेम्परेचर हल्का डाउन आया है। और जिसके बाद किसान भाइयों अगर हमारे किसान भाई अपने गन्ने के खेत में किसान भाई किसी भी खाद या स्प्रे का प्रयोग करें, तो किसान भाइयों जाहिर सी बात है कि 90 से 100% उनके खेत में पूरी लग रही है। क्योंकि किसान भाइयों जब किसान भाइयों गर्मियों का समय आता है, टेम्परेचर किसान भाइयों 40 पार करता है, तो किसान भाइयों स्प्रे और खादें किसान भाई अपना काम छोड़ देती हैं। किसान भाइयों पूरी तरीके से गन्ने की फसल को या किसी भी दूसरी फसल को भी नहीं लगती किसान भाइयों, क्योंकि टेम्परेचर अधिक होने पर किसान भाइयों दवाइयाँ किसान भाइयों अपना डोज बढ़ा देती हैं। किसान भाइयों दवाई का डोज बढ़ जाता है। अगर बारिश के बाद हमारे किसान भाई किसी भी खाद को या किसी भी स्प्रे को लगाते हैं तो उनका डोज नॉर्मल तरीके का भी किसान भाई काम करता है। कम भी किसान भाई डोज अगर हमारे किसान भाई दे रहे हैं तो भी काम कर देता है, क्योंकि टेम्परेचर किसान भाइयों 40 के नीचे आ जाता है। किसान भाइयों 30 या 20 के बीच में 20 से 30 के बीच में आ जाता है। तो किसान भाई नॉर्मली है किसान भाइयों की दो दवाइयाँ किसान भाई अपना पूरा काम करती हैं। तो ऐसे में हमारे किसान भाई बारिश के बाद जो अगर खादों की तरफ जा रहे हैं तो खादों में हमारे किसान भाइयों को कौन कौन सी खादें लेने चाहिए। तो सबसे पहले तो किसान भाइयों को अपनी खाद में किसान भाइयों जो खाद लेनी किसान भाइयों 25 से 30 किलो किसान भाइयों नाइट्रोजन यानी कि यूरिया का प्रयोग जरूर करना चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों इस टाइम क्योंकि टेम्परेचर कम आता है, किसान भाइयों यूरिया गन्ने के खेत में डालने से किसान भाइयों गन्ने के खेत में कोई भी बीमारी नहीं फैलती। किसान भाइयों अगर अधिक टेम्परेचर पर आप यूरिया देते हैं अपने गन्ने की फसल को, तो किसान भाइयों उससे जाहिर सी बात है कि और भी अधिक रोग फैलते हैं, किसान भाइयों और भी अधिक कीट फैलते हैं। तो इस टाइम में अब 25 से 30 किलो किसान भाई यूरिया अपने प्रति एकड़ के हिसाब से आपको देनी रहेगी। और उसके साथ साथ किसान भाई आपको MOP यानी कि किसान भाई को पोटास की मात्रा किसान भाइयों इस टाइम गन्ने की फसल के लिए बहुत ही किसान भाई अहम रहती है। पोटास की मात्रा जो हमारे किसान भाई को जो लेनी है किसान भाइयों वो 25 से 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी रहेगी। किसान पोटास से काफ़ी अधिक फायदे रहते हैं किसान भाइयों। पोटास से हमारे किसान भाइयों को जो गन्ने की फसल है किसान भाइयों वह काफ़ी अधिक किसान भाई मोटी हो जाती है, गन्ने की लंबाई अच्छी आती है, गन्ने में किसान भाई एक अच्छी ग्रोथ हो जाती है। और किसान भाई इसके साथ साथ जो हमारे किसान भाइयों को जो तीसरी किसान भाइयों जो अपना उर्वरक लेना है किसान भाइयों वह किसान भाई क्लैरिस कंपनी का कलबोर आता है किसान भाइयों, आपको इसका लेना रहेगा। कलबोर किसान भाइयों गन्ने की काफ़ी अधिक किसान भाइयों बढ़ने में किसान भाइयों सहायता करता है। कलबोर में किसान भाइयों काफ़ी अच्छे किसान भाइयों टेक्निकल दिए गए हैं। किसान भाइयों इसमें 5 प्रकार के तत्व दिए गए हैं किसान भाइयों। इसमें किसान भाइयों सल्फर की मात्रा प्रचुर मात्रा में रहती है, बोरान की मात्रा किसान भाई रहती है, पोटेशियम मैग्नीशियम और आयरन की मात्रा रहती है किसान भाई, जो कि गन्ने की ग्रोथ में किसान भाई बहुत ही अधिक सहायक रहता है। जैसे ही किसान भाई आप अपने खेत में कलबोर का प्रयोग करेंगे तो किसान भाई आपके गन्ने की फसल को एक अच्छी किसान भाई ग्रोथ देखने को मिलेगी, अच्छी रंगत देखने को मिलेगी। और किसान भाइयों को यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस समय हमारे किसान भाइयों को अपने खेत में एक फंगीसाइड और एक इंसेक्टिसाइड जरूर देना है किसान भाइयों। फंगीसाइड के तौर पर हमारे किसान भाइयों साफ का प्रयोग अपने खेत में कर सकते हैं। खाद के साथ किसान भाइयों आधा किलो किसान भाइयों साफ मिलाकर किसान भाइयों आप अपने खेत में डलवा सकते हैं। और कैलबोर की जो मात्रा हमारे किसान भाइयों को जो लेनी रहेगी किसान भाइयों 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी रहेगी। और किसान भाइयों साफ की जो मात्रा होगी किसान भाइयों वो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी रहेगी। और इंसेक्टिसाइड के तौर पर हमारे किसान भाई अपने खेत में किसान भाइयों पिप्रोनिल का प्रयोग कर सकते हैं। पिप्रोनिल के प्रयोग से किसान भाइयों के खेत में किसी भी प्रकार का रोग नहीं लगेगा, किसान में कीट नहीं लगेंगे, गन्ने में एक अच्छी रंगत आ जाएगी। और वहीं पर अगर हमारे किसान भाई स्प्रेयों की तरफ जाने जा रहे हैं तो स्प्रे में हमारे किसान भाई को कौन कौन से स्प्रे लेनी रहेगी। तो स्प्रे पर नंबर 1 पर तो हमारे किसान भाइयों को 0-52-34 की स्प्रे करनी रहेगी किसान भाइयों। इसकी मात्रा जो हमारे किसान भाइयों को जो लेनी रहेगी किसान भाइयों वह 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी रहेगी। और इसके साथ साथ हमारे किसान भाइयों को हमारे किसान भाइयों को अपने खेत में 500 ml किसान भाइयों क्वांटिस जो सर्वे सिजेंटा कंपनी का क्वांटिस आता है किसान भाई, ये दोनों किसान भाई ग्रोथ प्रमोटर लेनी चाहिए। और किसान भाइयों को यहाँ भी किसान भाइयों को एक फंगीसाइड जरूर अपने खेत में स्प्रे करना, क्योंकि फंगस की बीमारी किसान भाइयों में बारिश होने के बाद किसान में जाहिर सी बातें लगना स्टार्ट हो जाती है। बारिश के बाद काफ़ी अधिक फंगस किसान भाइयों खेतों में देखने को फैलती है। किसान भाइयों जैसे ही फंगस आती है किसान भाइयों पोका बोइन किसान भाइयों रोग आ जाता है किसान भाइयों,
विल्ट टाइप का किसान भाई रोग आते हैं। तो किसान भाइयों फंगस से जनित काफ़ी रोग फैलते हैं, रेड रॉट जैसी बीमारियाँ फैलती हैं। तो किसान भाइयों को जैसे पहली बारिश स्टार्ट होती है अपने खेत में फंगीसाइड का किसान भाई इस्तेमाल करना स्टार्टअप कर देना चाहिए। तो किसान भाइयों को 500 ml कार्बेंडाजिम या किसी भी आए और भी कोई फंगीसाइड के मैस्टर टॉप वगैरह हो गया किसान भाई, इसकी किसान भाई स्प्रे ले देनी चाहिए। और किसान भाइयों को जो एक इंसेक्टिसाइड जरूर देना चाहिए अपने खेत में। किसान भाई आप मोनोक्लोटोफास का भी किसान भाई उस पर लगा सकते हैं। इसके साथ 1 लीटर किसान भाई और या फिर आप किसान भाई सिरासागी किसान भाई आती है इसको किसान भाई उसका स्प्रे लगा सकते हैं, या किसी भी एक अच्छे इंसेक्टिसाइड का किसान भाई आप पिप्रोनिल थाइमेथाक्साम किसान भाई इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के किसान भाई अपने खेत में स्प्रे लगा सकते हैं। तो किसान भाई आपको इन चीज़ों का स्प्रे करेंगे तो किसान भाई आपके खेत में किसी प्रकार का रोग नहीं लगेगा। किसान भाई 05234 से किसान भाई आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि किसान भाइयों इसमें फास्फोरस और पोटास की किसान भाइयों अच्छी मात्रा किसान भाई इसमें मिलती है किसान भाइयों। और इस टाइम जो बारिश के बाद हमारे खेत में किसान फास्फोरस और पोटास की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हमारी जो गन्ने की फसल को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो किसान भाई अगर आप इस चीज़ की स्प्रे करें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके जो गन्ने की फसल को देखने को मिल जाएगा। किसान भाई आपके खेत की में एक अच्छी ग्रोथ आएगी। किसान भाई किसी प्रकार का रोग नहीं लगेगा, फंगस जनित भी नहीं लगेगा, इंसेक्टिसाइड भी नहीं, किसान इंसेक्ट जनित भी नहीं कोई लगेगा। और किसान भाई एक अच्छी ग्रोथ भी किसान भाई आपके गन्ने की फसल को मिल जाएगी। जैसे किसान भाई आपके खेत में पहली या दूसरी बारिश होती है तो किसान भाई आप इन खादों की तरफ भी जा सकते हैं, या स्प्रे की तरफ, स्प्रे में लेना तो स्प्रे की तरफ जा सकते हैं, या खाद में लेना तो खाद की तरफ किसान भाई आप लोग जा सकते हैं। किसान भाई उम्मीद है वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी, और वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।